खुदाए अजीम कादर मुतलक यसु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महबूब शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज खुदावन के पाक और जिंदा कलाम के साथ करेंगे। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसको तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। आमीन। बेशक नाज़रीन खुदा का कलाम बरहक और सच्चा है। अगर हम खुदा के सच्चे तलबगार हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो खुदा हमें मिल जाता है, क्योंकि उसका पाक रूह हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हर कदम में हर राह में हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन अगर हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्मों को तोड़ते हैं और उसके बताए हुए बातों पर अमल नहीं करते तो बेशक हम खुदा की नाफरमानी करते हैं और उसे तर्क करते हैं, अपनी जिंदगियों को मौत की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। तो यकीन माने ऐसे लोगों से खुदा भी मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि खुदा बदी को नहीं देख सकता। खुदा मोहब्बत रखता है और खुदा सिर्फ मोहब्बत को, सच्चे लोगों को और माफी मांगने वाले लोगों को कबूल करता है। तो खुदावन के कलाम पर गौर किया करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें और ज्यादा से ज्यादा खुदा की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, ताकि आपके वसीला से खुदा के कलाम की बातें दूसरों तक भी पहुंचे, वो भी बरकत पाए और आप भी बरकत पाए। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको बरकत दे। जी तो नाज़रीन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक मियाँ चन्नू शहर से है और खुदावन ने उन्हें बहुत सी बरकतों से नवाजा है और उनके वसीला से बहुत सी रूहों को बचाया है। बेशक वो खुदा के बहुत ही प्यारे बेटे खुदावन के खादिम हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे। तो आए आज मैं आपको हमारे गेस्ट से मिलवाती हूँ और हम सब बरकत पाएंगे। सलाम पास्टर जी। सलाम सिस्टर जी, क्या हाल है? जी पास्टर साफ्तर गिल जी, आज मैं आपको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच जी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप इतने दूर से हमारे शहर में आए, हमारे प्रोग्राम में आए। तो आज आपको आखिर कैसा लग रहा है? जी सिस्टर जी, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके बाद अपने सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने और आपकी सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपको बरकत जी। थैंक यू सो मच जी। तो पास्टर साहब इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगी कि आप दुआ करें ताकि आज की सारी गुफ्तगू के वसीला से इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद के नाम को मिले। आए तो नाज़रीन हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी खुदावंद रब्बुल इज्जत बादशाहों के बादशाह खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी खुदावंद आज के सारे इस प्रोग्राम में खुदावंद तेरे खादिम के लिए, खुदावंद तेरी बेटी के लिए, सिस्टर जी के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज जितने लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुने तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत पाएं। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि खुदावंद जैसे हम खून और गोश्त में बढ़े इसी तरह तेरे कलाम की कद्दो कामत में बढ़े और तेरे पाक रूह की रहनुमाई में चले। खुदा हमें हिकमत दिलाई दे ताकि खुदा जो कुछ हम तेरे कलाम में से सीखें वो हमारे खानदानों के लिए, हमारी खिदमत के लिए खुदावंद बरकत का सबब हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। तो पास्टर साहब सबसे पहले तो आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं। जी मेरा ताल्लुक ग्रेस बाइबल चर्च मियाँ चन्नू से है और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावन ने मुझे बहुत सारे अच्छे लोग दिए हैं। हमारी टीम खुदा के फजल से बहुत ज़्यादा यूथ हम जो है वर्क कर रहे हैं और हम इसके लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। जी खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास्टर साहब आप इस मिनिस्ट्री से कब से अटैच है और कब से खिदमत कर रहे हैं? जी मुझे 2009 में मैंने जो है वो बपतिस्मा लिया पानी का और तब से लेकर अब तक मैं खुदा के फजल से खुदा के साथ चल रहा हूँ। पिछले 10 से 11 साल हो चुके हैं कि मैं खिदमत कर रहा हूँ खुदावंद की। तो और पिछले 5 साल से मैं ग्रेस बाइबल चर्च के साथ बाकायदा तौर पर खिदमत कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर। जी हालेलुया। तो पास्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खुद खुदावंद की खिदमत में आई या आप समझते हैं ये खुदावंद की बुलाहट थी आपके लिए? जी मैं नहीं आना चाहता था खुदा की खिदमत में, मैं भाग रहा था इससे और मैं नैनवा जैसे
जी। जा रहा था वो इसको छोड़कर अपने इलाका को, लेकिन मैं ये सब छोड़ना चाह रहा था कि मैं जाऊं, हटूं, क्योंकि ये खिदमत मैं समझता था कि ये कोई आम सा काम है, लेकिन मैं जाना चाहता था जी। पाकिस्तान छोड़कर। जी। लेकिन खुदा की मर्जी ये थी कि मैं खुदा की खिदमत करूं, और खुदा का शुक्र है कि आज मैं आपके साथ बैठा हुआ जी। हूं, और ये सारा जलाल जो है ये खुदा बाप को देते हैं हम। जी बिल्कुल, खुदाम का शुक्र करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा है कि जो खुदाम से दूर भागते हैं, खुदाम उन्हीं को पकड़कर वापस अपने पास ले आता है और उनको बहुत ज्यादा कसरत से जलाल के लिए अपने इस्तेमाल करता है। जी ऐसे ही है जी। तो पास्टर साहब, आज मैं चाहूंगी कि हम बहुत सारी बातें अपनी डेली रूटीन में हम करते हैं, और जैसे कि आजकल के हालात हैं और आजकल के माशरे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि आप बाइबल के हवाले से उन बातों पर रोशनी डालें कि हमारे नौजवान बच्चों को और स्पेशली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए आजकल के हालात में अपनी सेफ्टी के लिए और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। जी मसीह में मेरे अजीजों, मैं अंजील का कर्जदार पास्टर सफदर गिल ग्रेस बाइबल चर्च की तरफ से आज आपके साथ मौजूद हूँ, और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज जो मैं टॉपिक, जो मज़मून जो मैंने चूज़ किया है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, और ये जैसे हमारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, स्पेशली जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मसीहों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और हमारी ख़ास तौर पर हमारी मसीही बेटियों को जो है वो उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है और ज़बरदस्ती उनके निकाह किए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि क्यों ना हम खुदा के कलाम को जो है वो इतना ज़्यादा फैलाएं, ताकि आइज़िक टीवी के वसीला से जब ये कलाम उन बेटियों की तरफ जाएगा, उन माओं की तरफ, उन बहनों की तरफ जाएगा, उन नौजवान यूथ की तरफ जाएगा कि हमें कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजारना है। आज जो मेरे साथ जो मैं टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ वो है बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुटो। डू नॉट बी मिसमेड विद अनबिलीवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त खुदा का कलाम है जो आज खुदा ने मेरे वसीला से आप तक लेकर आया है, और इसीलिए हमने इसको चुना था कि बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुटो। अगर हम खुदा के कलाम में से देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 जब हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो वहां पर लिखा है कि बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। तो जी मेरे अजीजों, ये जो टॉपिक हमने चुना, ये हमारे मुल्क के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये ऐसी चीजें बहुत जो हैं वो पाई जा रही हैं कि जिसके अंदर हमारी मसीहत के अंदर लोगों को जो है वो बहुत दफ़ा टॉर्चर किया जाता है, और बहुत दफ़ा हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां हैं, ये क्या होता है कि ये खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, और फिर क्या होता है कि इनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुदा के कलाम की कमी होती है। इसके सबब से क्या होता है, हम अपना मजहब जो है वो छोड़ जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये समझाता है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें जब ये बात सिखा रहा था कुरिन्थस की कलीसिया को, तो वो क्या कह रहा था कि बेईमानों के साथ ना हमवार, जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम एक साइड पर एक गधे को और दूसरी साइड पर हम एक बैल को अगर जोड़ दें, तो वो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? वो कभी इकट्ठे नहीं चल सकते। जैसे दिन में रोशनी का फर्क है, ऐसे ही ईमानदारों और गैर ईमानदारों में डिफरेंस है। इसलिए क्योंकि जब हम बेईमानी की हालत में होते हैं तो फिर हम ना हमवार, जुए में जुटे होते हैं, लेकिन जब हम ईमानदारी की हालत में होते हैं तब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं। और जब हम बेईमानी की हालत में चलते हैं तो इसका मतलब है जब हम यीशु को कबूल नहीं करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह को दावत नहीं देते हैं, तो हम असल में तारीकी के अंदर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम तारीकी के अंदर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि असल में जो मसीही है वो है कौन।
आज मैं बताना चाहता हूं कि जो मसीही कौम है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9 और 10 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत हो। तो जी मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आम नहीं हैं, आप खास हैं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, आप कीमत से खरीदे गए हैं। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी कीमत अदा की गई है। मेरी और आपकी कीमत यीशु मसीह ने अपना सलीब पर अपना बेशुमार कीमती खून बहाकर अदा की है, इसलिए आप खास हैं। और कलाम मुकद्दस कहता है कि हम अलग किए हुए हैं, हम चुने गए हैं और हमारी सिलेक्शन की गई है। हमें यीशु मसीह ने चुना है, खरीदा है और अपने खून से हमें खरीदा है। और हम खुदा का एक खास हिस्सा है, हम खुदा का एक खास जो है वो प्लान है। और अगर हम खुदा का खास हिस्सा और प्लान है तो इसका मतलब है आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप आम नहीं हैं, क्योंकि अगर हम खास हैं तो फिर मेरे जीजू हमें बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में जुटने की जरूरत नहीं है। आए, मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियन यूथ जो है, जो नौजवान है, जो बेटे और बेटियां हैं, वो क्या करें, वो खुदा के कलाम को आज सीखें, पढ़ें, बाइबल स्टडी करें। और छोटे बच्चे संडे स्कूल जाना शुरू करें ताकि उनको पता चले हमारे मजहब के बारे में। हमारा मजहब जो है, जो मसीहत है, वो हमें मसीहत क्या सिखाती है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि हमें बताया गया है, जब हम खुदा का कलाम हम पढ़ते, जैसे कि हमारे हालात आजकल हम देख रहे हैं, जैसे कि बेटी आरजू राजा और बेटी हुमा और इस तरह के बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हमें नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम हमें असल में कुछ और बता रहा है। असल में जो हमारे मुल्क के अंदर, खास तौर पर जो पाकिस्तान का जो इल्म का बहरान है, जो इल्म की कमी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसला इल्म इलाही नहीं है, बल्कि अमली इल्म इलाही है। खुदा के कलाम की कोई कमी नहीं है। जी, मैं इसी टॉपिक पे मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि बाइबल के अकॉर्डिंग तो आप जरूर समझाएं, लेकिन आपने इस माशरे में देखा होगा कैसे लोगों में इल्म की, खासतौर पे बाइबल की तालीम की बहुत की कमी है। क्योंकि क्या, या उनके पास वजह यह है कि उनके पास बाइबल नहीं है, या फिर उनके पास खादिम ऐसे हैं जो उनको समझा नहीं सकते। बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक हकीकत है कि या वो सिर्फ उनको मैसेज देने जाते हैं, या फिर ऐसी क्या बात है कि अगर कलाम उन्हें सुनाया जाता है तो वो इम्पैक्टफुल क्यों नहीं है, उसका असर क्यों नहीं उनकी फैमिली में ठहरता, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को या अपनी कलीसियों को इस जगह की तरफ लेकर आते कि वो कलाम की तरफ आए, ना साथ सिर्फ अपने कलाम की तालीम को करें, साथ ही साथ अपनी एजुकेशन को भी अपने साथ रखें, ताकि जो उनके हालात है, माली हालात है, बहुत सारी चीजें वो तब्दील हो सके। जी सिस्टर जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया और मैं चाहता हूं कि इस पर जरूर हम बात करें। सुनिएगा, ईमानदारों से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि याद रखें, आज अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कि मेरे पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, अगर कोई कहता है कि मुझे यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, अगर कोई कहता है कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मैं बाइबल कैसे खरीदूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से आइज़िक टीवी चलना शुरू हुआ है, इससे पहले भी खुदा का कलाम पानी की तरह लोगों तक पहुंचा है। लेकिन यीशु मसीह ने, आपको देखा होगा, यीशु मसीह ने जब वो बीज बोने वाले की तमसील सुनाई थी, तो आज वही सेम हो रहा है कि कुछ जो है वो राह के किनारे गिरा है, कुछ झाड़ियों में गिर गया, कुछ लोग फिक्रों में लग गए हैं, कुछ लालच में लग गए हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को लेकर ऑनेस्टली तौर पर जो है वो चल रहे हैं। और हमारे माशरे में आज जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को जो है प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर, खुदा अमली तौर पर, सिस्टर जी, खुदा को चाहता है कि अमली तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो होना चाहिए। और स्पेशली जो यूथ हमें देख रही है, नौजवान जो है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो आज तक सिर्फ वो डिग्री तो लेना चाहते हैं लेकिन वो खुदा के साथ नहीं चलना चाहते। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनके हाथ के अंदर एक डिग्री होती है लेकिन उनके पास यीशु नहीं होता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते।
बेशक आपने बहुत ही अच्छा कहा पास्टर साहब, ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो डिग्रीएबल हैं, जिनके पास बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन अगर उनसे कलाम की बाबत कुछ पूछा जाए तो वो खाली होते हैं। देखिए सिस्टर जी, हम ये नहीं कह रहे कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं जी, है, बिल्कुल। डिग्री इंपॉर्टेंट है। जी, जी। मैं समझता हूँ ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, तालीम का होना अच्छा है, जी। लेकिन यीशु मसीह ने यीशुआ के साथ कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन और रात तुझे इस पर ध्यान हो। हमारा फोकस जो है वो ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर होना चाहिए। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो पौलुस क्या कहता है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता हूँ, हमें उस निशान की तरफ दौड़ना है। जी बिल्कुल, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। अगर हमारा रूह इल्म से खाली रहेगा, हमें अपने बाइबल के बारे में हमें पता नहीं होगा, हमें मसीहत के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी बड़ी एजुकेशन या डिग्री हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को और स्पेशली जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं उस चीज को सेफ नहीं कर सकती। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम गैर कौमों को देखते हैं कि वो छोटी उम्र से क्या कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि जी आप जी पढ़ने के लिए जाएं, आप वो पारा लेकर भेजते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत दफा लाड करते रहते हैं। हम कहते हैं मेरी संडे स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, फिर जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो चर्च भी जो है वो नहीं जाते हैं। लेकिन आज अगर उनको कहता है कि जी मेरे पास चर्च दूर है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आइजैक टीवी लगा हुआ है, हर एक चीज हम देख रहे हैं, वहां पर बच्चों के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो है वो विनिंग शो चल रहे हैं और फिर वो गीत चल रहे हैं। और बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों को सिस्टर जी देखा है कि जो सुनकर गीत सुनते हैं आइजैक टीवी पर और उसके बाद वो क्या करते हैं, खुदा के कलाम को सीख लेते हैं, प्रश्न सीख लेते हैं। मैंने अनपढ़ लोगों को देखा है, लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, पेरेंट्स की तवज्जो की जरूरत है। जब तक हम तवज्जो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली बच्चे तो जो सीखते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि बड़ों को ज्यादा सीखने की जरूरत है। आई थिंक सो वो भी इल्म से खाली, उन्हें भी नहीं पता कि हमने बच्चों को तालीम कौन सी देनी है। सिर्फ जस्ट यही नहीं कि किताबें खरीद कर दे दी या कर दी, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से तवज्जो की जरूरत है। आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनके साथ कलाम की बातें डिस्कस करें और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है। अगर हम पास्टर साहब की बात करें कि वो खुदा से दूर भागते थे, वो खुदा की खिदमत में आना ही नहीं चाहते थे, पर क्या खुदावन की मर्जी थी, खुदावन आपको खींच कर लेकर आए। इसी तरीके से अगर हम अपने इर्द गिर्द में बहुत सारे बच्चों या बड़ों को देखें, वो भी भागते हैं, लेकिन खुदा जब चुनता है, जब आप खुदा की तरफ रुजू लाते हैं तो खुदा भी आपकी तरफ रुजू लाता है। तो मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कलाम पढ़ें, इन बातों को गौर से देखें और इसको, ये स्पेशली एक बाइबल एक ऐसी किताब है जो हर एक चीज बयान करती है। बिल्कुल पास्टर जी, ये बिल्कुल हर एक चीज बयान करती है। मैं समझती हूँ कि दुनिया या आसमान की कोई एक बात नहीं जो बाइबल से दूर है। जी, इस चीज को मैं इसके साथ एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि अभी जो टीन एज आ रही है, हमारी नौजवान स्पेशली जो बेटियां हैं, जो यंग जनरेशन है, ये क्या करती हैं कि जब ये 14 साल से जब इनकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही ये हाई स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो इनके अंदर जो है रुझान जो है वो शादी वाला आ जाता है। लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें शादी, जो बाइबल मुकद्दस है, अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि शादी के तलक से कि हमें शादी जो है वो अपने किस कौम के साथ करने की जरूरत है और हमने किस कबीले के अंदर या किस हालात के अंदर हमने अपनी जो है वो शादी किस खानदान के अंदर करनी है। तो आए मेरे साथ जरा खुदा के कलाम में से जब हम देखते हैं, इस्तिस्ना 7 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना। खुदा हमें गैर कौमों से मना करता है कि हमने अपनी बेटियां और अपने बेटों की शादियां जो है ये गैर कौमों में नहीं करनी है। और खुदा यहाँ पर फरमा रहा है साफ, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना और ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। यहाँ पर खुदा शक्ति के साथ, खुदा अपने बंदा मुकद्दस मूसा के वसीला से शरीयत के अंदर ये फरमा रहा है कि आपने क्या करना है, ना उनकी बेटियां लेनी है, ना उनके अपनी बेटियां उनको देनी है। सो आज क्या हो रहा है, आज हमारे जो मुल्क के अंदर, खासतौर पाकिस्तान में भी इस चीज को हम फैशनेबल समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं फैशन है, कोई बात नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन नो नो नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुने, खुदा के कलाम को जब जब हम रद्द करेंगे, जब जब हम मेरे चीजों खुदा के कलाम के खिलाफ हम गुनाह करेंगे, तो खुदा का हाथ जो है ये हमारे खिलाफ होगा। क्योंकि जब हम नाफरमानी करते हैं तो फिर खुदा का
हाथ जो है वो मेरे और आपके खिलाफ हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम क्या करें, फिर हम कहते हैं जो है वो टीवी चैनल वाले क्या कर रहे हैं, पासबान क्या कर रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं। गलतियां हमारी खुद की होती हैं, लेकिन हम वो थोप किस पर देते हैं, अपने लीडर्स पर, कि हमारे लीडर्स अच्छे नहीं हैं, हमारे जो बड़े हैं वो अच्छे नहीं हैं। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मसला इल्म इलाही नहीं है, बल्कि अमली तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो खुदा का कलाम जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम नाफरमानी करेंगे तो इसकी फिर एक सजा है, पनिशमेंट है। खुदा को गुस्सा आता है, क्योंकि जब हम अपनी कौम को छोड़कर गैर कौमों की तरफ भागेंगे तो फिर खुदा ने हमारे लिए एक अजाब रखा हुआ है, खुदा ने फिर एक सजा रखी हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सजा से बचे, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, ये चंद दिन पहले की बात है कि बेटी आरजू को लेकर उसकी माँ जो है, मैं देख रहा था नाज़रीन कि वो अदालत के अंदर जाकर क्या कर रही है, वो कह रही मेरी बेटी को एक दफा मुझसे मिलवा दे। वो तरस रही है, रो रही है, लेकिन ये बात कल की है, लेकिन खुदा के कलाम ने इस बात को पहले से ही मेंशन कर दिया था। आए मेरे साथ जरा देखिए इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा है, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। और आज मैंने देखा आरजू की मामा के साथ सेम ऐसे ही हुआ है। वो बेचारी रो रही थी, वो कह रही थी एक दफा मुझे मिलवा दे अपनी बेटी से, वो मुझे देखने ही दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। क्योंकि जब हम नाफरमानी करते हैं तो मेरे अजीजों फिर खुदा हमें सजा देता है। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी भी बेटियां बेटे नौजवान, खासतौर पर हमारे जो यंग यूथ है, मैं उन तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज खुदा के कलाम को देखिए। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमें गैर कौमों से, हमें उन बेईमानों से, उन लोगों से जो यीशु मसीह के फर्जंद नहीं है, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि हमें उनके साथ कोई रिलेशन कायम करने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें उनके जुए में जुटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेईमानों के जुए में जुट रहे हैं और खुदा का कलाम हमें इस बात की परमिशन नहीं देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली पास्टर साहब, आपने बहुत ही टू द पॉइंट आपने बात की और ये बात हकीकत है। और मैं भी अपने देखने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये वाकया जो हुआ ये बहुत ही बड़ा वाकई छोटी बात नहीं है। खुदा ना खास्ता कि अगर ये मस्जिद अब ये बात बढ़े, इससे पहले कि संभल जाए, इससे पहले कि आप खुदा से दूर हो, खुदा की नाफरमानी करके आपको ऐसी मुसीबत, ऐसी सजा का सामना करना पड़े, अभी से आप तौबा करें। क्योंकि जब अबाओ अजदाद के गुनाहों की माफी नहीं मिलती तो उसे 7 पुश्तों तक उस चीज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अपने गुनाहों की हर रोज माफी मांगा करें, खुदा की हुजूर झुकें, ताकि खुदा माफ करे और ऐसे आने वाले अजाब से, ऐसी नापाकी से, ऐसी खताकारी से खुदा बचा कर रखे। और स्पेशली मैं तमाम देखने वाले पेरेंट्स से, सब लोगों से, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को, बहन भाई, पास्टर साहब के बहन भाई और माँ बाप बड़े एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन जाए, एक दूसरे को समझाएं कि खुदा का कलाम हमें किस तरफ ले जाना चाहता है। हमें अपने बाइबल के मुताबिक हमें हर चीज करनी चाहिए जो कि बाइबल हमें इजाजत देती है, ना कि हम अपने बाइबल से बाहर जाकर जो चीज हमें करने की इजाजत नहीं है, हम क्यों गैर कौमों में जाकर रिश्ते करें या अपने ताल्लुकात को जोड़ें और खुदा की तरफ हम अपना अजाब जो उनसे खुदा की तरफ से अपने जिंदगियों में लेना शुरू कर दें। और ये सबसे बड़ी बेइज्जती वाली बात है जो दूसरे लोग आके कहते हैं जी आपके तो ये इस तरह से हो गया, उसने इस तरह कर लिया। ये कितनी शर्म की बात सामने आती है कि हमारे अपने लोग इस कदर भटक चुके हैं कि वो खुदा की मोहब्बत तक को नहीं पहचानते। जी सिस्टर जी, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, खास तौर पर जो यूथ में बड़ा वर्क कर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा था क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते तो कलाम में लिखा है कि तुम गैरत तो रखते हो लेकिन समझदारी के साथ नहीं। लेकिन आज मैं नौजवानों को कहता हूँ, अगर आपका कोई गैर कौम से कोई भी आपका फ्रेंड है तो आप प्लीज खुदारा, मैं हम्बली तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उसे अपने घर की दहलीज के बाहर रखें, उसे अपने घर की दहलीज के अंदर लेकर ना आए। वो आपका फ्रेंड जो है वो बाहर तक हो, वो आपके घर के अंदर की दहलीज तक ना आए। जब हम ऐसा करते हैं हम खुद ही अपने लिए ऐसे मसले क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, इफ्सियों 5 बाब जब उसकी 11 आयत हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो।
और कलाम हमें कहता है उनके साथ खाना तक ना खाओ, हाथ ना मिलाओ, उनको अपने घरों के अंदर ना लेकर आओ। अगर कोई यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इकरार नहीं करता है तो मेरे अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूं उनके साथ आप मेल जोल बिल्कुल ना रखें। और उनको क्या करें, उनको बताएं कि भाई हमारा मजहब जो है, जो मसीहत है, वो इस बात की बेशक ठीक है, हमें कलाम कहता है कि हम मोहब्बत रखें सबके साथ, लेकिन याद रखिएगा खुदा का कलाम हमें यह भी समझाता है, यह भी बताता है कि हमें रूह से भी दुआ करनी है और अकल से भी दुआ करनी है। इसलिए जितने भी, क्योंकि हमारे जो मसीही कौम है ये ज्यादा इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, सादा होती है और ये जल्दी बहकावे में आ जाती है। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सादा है, जो अनपढ़ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आप क्या करें, आप खुदा के कलाम के साथ अपने खादिम के साथ जुड़े रहें, चर्च के साथ जुड़े रहें और अपनी संडे स्कूल की टीचर को और आपका जो मकामी पासवान है उसके साथ अपने बच्चों को जोड़ें, अपने खानदान को जोड़ें, ताकि आने वाली मुसीबतों से मेरे अजीजों आप बच सकते हैं। बिल्कुल पास्टर साहब, एक और ये मैं आय शेयर करना चाहूंगी कि जो अकॉर्डिंग टू पास्टर साहब की बात के मुताबिक और जो लोग जो इनकी थिंकिंग होती है कि ये लोग नाजायज नफा की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये लोग इस किस्म की बातें करते हैं बहकावे में, हमारी बेटियों को लालच में लाते हैं और हमारी बेटियां भी उनकी बातों में आ जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्या वजह है, लेकिन इसके पीछे बात पर सब मेन बात यही आती है कि अबलीस, क्योंकि जब तक अबलीस ने अब आपकी जिंदगी में जब जड़ पकड़ ली है तो ये बातें ऑटोमेटिकली आपको घेरना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि इस जहान के खुदा ने तुम्हारी आंखों को बंद कर दिया है, और लालच के अंदर आकर हमारी बेटियां जॉब के लिए, फैशन के लिए और अपनी सैर व तफरीह के लिए क्या कर रही हैं, ये लालच के अंदर आकर अपने माँ बाप की इज्जत को भी क्या कर देती हैं, खो देती हैं। सो इसलिए क्योंकि माँ बाप हमारे लिए जो है ये बहुत अहम है, सो इसलिए मैं उन तमाम बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, अपने पास्टरों की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि आप चर्च के अंदर आपका जाने का मकसद क्या है। और बहुत दफा सिस्टर जी मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को, खासतौर पर अपनी बेटियों को चर्च जाने देते हैं। तो इसलिए मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि आप चर्च में उनको भेजें, आप दुआ करें, खुदा की प्रस्तुत करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम खुदा के नजदीक आओ तो खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। और हम क्या करते हैं, हम खुदा के नजदीक नहीं आते हैं और हम क्या करते हैं, हम खुदा से दूर भागते हैं। और हम जितना खुदा से दूर भागते हैं उतना ही हम फिर मुसीबत के अंदर आ जाते हैं, परेशानियों के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए तो हमने ये वाला जो टॉपिक चूज किया था कि बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो, और आज जरूरत है कि हम नाहमवार जुए में ना जुटे। बिल्कुल, खुदा का शुक्र करते हैं। और पास्टर साहब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और स्पेशली मैं देखने वाले नाज़रीन से भी कहना चाहूंगी कि पास्टर साहब ने बहुत ही डिटेल से कलाम के साथ इन बातों को, वो अपनी तरह से उन्होंने, अगर जाहिर है कि इंसान है, शायद हमें नहीं भी मानना चाहिए, तो मैं इस चीज का सबूत है, खुदा का पाक कलाम इस चीज का सबूत है, उन्होंने कोई भी बात कलाम से हटकर नहीं की। उन्होंने एक एक बात, और आज जो वाकया इस पाकिस्तान में हुआ है, हमारी मसीही बेटी के साथ हुआ है, और ये किस वजह से है, क्या वजूहात हैं, क्या बातें हैं, पास्टर साहब ने कलाम से इतनी खूबसूरत आयतें उसके साथ मिलाकर के कितने टाइम पहले खुदा इन बातों की आगाही करता है, खुदा इन बातों का ना करने का हुक्म देता है। तो यकीनन आज आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। और मेरी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को खुदावन की तरफ झुकाएं, खुदावन की तरफ आए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अपने क्लोज रखें, खुदा के क्लोज रखें, तो खुदा जो हमारे पनाहगाह है, हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है, वो हमें आंच भी नहीं आने देगा, और खुदा के फजल और सलामती वाला हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो थैंक यू सो मच पास्टर साहब कि आपने बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम पेश किया। खुदावन आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदावन आपको बहुत ज्यादा बढ़ाए। तो पास्टर साहब, प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ पर हमें वेलकम किया, और हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदा बाप के भी शुक्रगुजार हैं, और अपने सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के भी शुक्रगुजार हैं, और आईजी टीवी की सारी टीम के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतनी इज्जत दी और अपने स्टूडियो में दावत दी। हम इस बात के लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। जी थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं तहे दिल से आपकी मशहूर हूँ क्योंकि आपने टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम है। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है।
फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा आइज़िक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम।